गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो नीट पॉइंट व्यू से इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। जैसे आपका हार्ट से बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद में बहुत सारा ये ब्लड से भी बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या होता है। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि सर्कुलेटरी फ्लूइड में हम लोग दो फ्लूइड सबसे इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं, वो है आपका ब्लड और दूसरा है लिम्फ। वो उसके बाद में हम लोग सर्कुलेटरी, चूँकि सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग इसमें इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसका सबसे जो वाइटल ऑर्गन हमारे बॉडी का है जिसमें से आता है हार्ट। तो हार्ट को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बॉडी में हार्ट किस तरह से फंक्शनिंग करता है, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हार्ट का क्या कंपोजिशन है, किस चीज़ से वो बना हुआ है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या एनाटॉमिकल पोजीशन है, क्या फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसका। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट जो पढ़ेंगे वो पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी फ्लूइड। सर्कुलेटरी फ्लूइड में पहला आता है ब्लड, दूसरा आता है लिम्फ। उसके बाद में हम लोग ये देखेंगे कि चूँकि हम लोग इसमें ये पढ़ते हैं कि सर्कुलेटरी फ्लूइड जो होता है उसमें से ब्लड और लिम्फ इसके अंदर में है। दूसरा इसका पॉइंट आता है कि ब्लड वेसल के अंदर में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो इसके अंदर में बहुत सारा आर्टरी पढ़ते हैं, कैपिलरी पढ़ते हैं, वेन पढ़ते हैं। इस वेन के इसके अंदर में आपका ये स्पेशली पोर्टल सिस्टम भी पढ़ना है। तो हमारे ब्लड वेसल के अंदर में आर्टरी कितने, हमारे बॉडी के अंदर में कौन कौन सा आर्टरी है जो हमारे, इवन कि आपका एक एक्सेप्शन भी यहाँ पे आप जाके पढ़िएगा जब हम लोग हार्ट पढ़ेंगे वहाँ पे जहाँ पे आपको आर्टरी का एक एक्सेप्शन भी है कि हमारे बॉडी के अंदर में जितना भी आर्टरी है वो प्योर ब्लड को सर्कुलेट करता है, लेकिन जो है पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है हमारे बॉडी के अंदर में। दूसरा पार्ट इसका आता है कैपिलरी, और आता है तीसरा आपका वेन। उसके बाद में पंपिंग डिवाइस हम लोग पढ़ेंगे। तो पंपिंग डिवाइस के अंदर में हमारा हार्ट आता है, जिसका हार्ट का पूरा एनाटॉमिकल पोजीशन उसका पढ़ेंगे। इवन कि उसका टीएस सेंटर भी हम लोग, टीएस सेक्शन भी देखेंगे कि हार्ट किस किस पार्ट का बना हुआ है। उसके बाद में सबसे पहला इसका पार्ट जो हम लोग को सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ना है, उसमें से पहला पार्ट हम लोग को पढ़ना है वो ब्लड है। तो चूँकि आर्टरी का हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, कैपिलरी का नहीं पढ़ेंगे, वेन का नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यही आप मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में जाइएगा तो इसके बारे में पूरा एनाटॉमी में स्पेशल इसका पढ़ना रहता है हम लोग को। तो ब्लड के अंदर में ओरिजिन अगर हम ब्लड का देखें तो मेजोडर्मल होता है। इसका ओरिजिन हम लोग क्या देखेंगे, मेजोडर्मल होता है। चूँकि ये सब क्वेश्चन हम यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन रहेगा ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इवन कि आपका नीट में ऐसा क्वेश्चन रहता है कि और मतलब इसमें ब्लड का ओरिजिनेशन क्या है, तो मेजोडर्मल इन ओरिजिन है। इवन ब्लड का हम लोग पढ़े हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज ऑल्सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसको बोला जाता है। जबकि ब्लड का हम लोग वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में हम लोग दो पार्ट इसका देखेंगे। पहले आपको डायरेक्ट वॉल्यूम पूछता था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन आता है उसमें से ये पूछा जाता है कि जो रिसेंट क्वेश्चन आ रहा है उसमें से ये पूछा जाएगा कि मेल में ब्लड का वॉल्यूम कितना है, तो 5 लीटर होता है। लेकिन अगर वही फीमेल में आपको पूछा जाएगा तो 4 to 4.5 लीटर आपका ब्लड का वॉल्यूम होता है फीमेल के अंदर में। अब हम लोग देखेंगे कि चूँकि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर में दो तरह का फ्लूइड होता है। एक फ्लूइड को बोलते हैं ब्लड और दूसरा को बोलते हैं ACF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो हम लोग देखते हैं क्या है कि इवन कि इसका परसेंटेज भी पूछा जाता है कि 5% में अगर 5 लीटर है तो ब्लड का कंपोजिशन परसेंटेज में कितना होगा। उसी तरह से अगर फीमेल में देखेंगे तो 4 to 5.5 लीटर है, 4 to 5 लीटर में अगर आता है तो इसका भी अलग ये परसेंटेज पूछा जाता है क्वेश्चन। ACF में हम लोग देखते हैं कि ACF के अंदर इवन कि आपका हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड से ज़्यादा ACF है। इवन कि 15 लीटर के अप्रॉक्स आपका ACF आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और अगर हम लोग, चूँकि कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना होता है हमारे बॉडी के अंदर में, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हम लोग देखें तो 15 लीटर के अप्रॉक्स आता है। अगर हम लोग इसमें pH देखेंगे तो pH में आता है, अगर हम ब्लड का pH दो पार्ट में देखेंगे। अगर ब्लड का pH हम आर्टरी में देखते हैं तो वहाँ पे pH होता है 7.4,
लेकिन अगर हम वही pH अगर वेन में देखेंगे तो इसमें होता है 7.2। तो चूँकि हमारे ब्लड के अंदर में 2-3 क्वेश्चन इसका सबसे इम्पोर्टेंस रहता है। एक तो ओरिजिन, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम में भी देखा जाता है मेल का अलग कंटेंट है, फीमेल का अलग कंटेंट है। उसके बाद में जब ECF का देखेंगे तो ब्लड से मोर देन ज़्यादा होता है आपका 15 लीटर के अप्रोक्स। अगर हम pH देखेंगे ब्लड का तो RT में अलग pH होता है। उसके पीछे कारण क्या है कि आप लोग जानते होंगे कि RT में CO2 का लेवल क्या होता है, थोड़ा कम होता है, लेकिन वेन में हम लोग देखेंगे तो CO2 का लेवल वहाँ क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए कंपोजिशन चेंज करता है कि अगर हम pH देखेंगे तो RT में जो 7.5 होता है, क्यों? क्योंकि RT के अंदर में CO2 का लेवल कम रहता है, जबकि वहाँ पे अगर हम वेन में देखेंगे तो 7.2 होता है। क्यों? क्योंकि CO2 का वहाँ पे लेवल ज़्यादा रहता है। अगर हम इसका ब्लड का कंपोजिशन देखेंगे तो ब्लड का 2 कंपोजिशन है। एक प्लाज्मा होता है जिसमें 55% होता है। दूसरा इसका आता है जो है आपका जो है फॉर्म्ड एलिमेंट आता है, जो कि आपको यहाँ पे फॉर्म पढ़िए, फॉर्म एलिमेंट आता है। जो फॉर्म एलिमेंट के अंदर में आपका 45% इसका कंपोनेंट होता है। और अगर ब्लड कंपोजिशन में देखेंगे तो प्लाज्मा में 55% होता है। जब हम प्लाज्मा के अंदर में देखेंगे तो इसके अंदर में आता है वाटर, दूसरा आता है ऑर्गेनिक सबस्टांस, तीसरा आता है इनऑर्गेनिक सबस्टांस। उसके बाद में फॉर्म एलिमेंट में पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें आता है RBC, दूसरा आता है WBC, तीसरा आता है प्लेटलेट्स। चूँकि हम लोग ब्लड के अंदर में कंपोजिशन का बात आता है, जिसमें कि हम लोग प्लाज्मा में पढ़ते हैं तो प्लाज्मा में 55% होता है। दूसरा कंपोनेंट इसका आता है फॉर्म एलिमेंट में बनता है, जिसमें से 45% आता है। लेकिन जब प्लाज्मा के अंदर में हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि वाटर होता है, जिसमें से वाटर का परसेंटेज आता है 90 से 92%। ऑर्गेनिक कंपोनेंट का हम देखेंगे 8 से 9%। जबकि इनऑर्गेनिक सबस्टांस का देखें तो उसमें 1% होता है। फॉर्म एलिमेंट में आता है RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो हम लोग इसके अंदर में ये देखते हैं कि अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम को पार्ट बाय पार्ट अगर हम लोग इसको एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते हैं तो हमको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि हम किस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहाँ पे। क्योंकि नीट में अभी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है मिस मैचेज का। तो मिस मैचेज में इनकरेक्ट जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें हम लोग को करेक्ट का सवाल का जवाब तो आसानी से दे देते हैं, लेकिन करेक्ट में हमको बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, जहाँ पे इस बात को याद रखना पड़ता है कि अगर उसका आपका पूरा स्टेटमेंट पता है तब तो आप उसका सवाल का जवाब दीजिएगा, अन्यथा आपसे मिस क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा। इस बात को हम लोग को भली भांति ध्यान देना है कि मल्टीपल टाइम किसी भी खास चीज़ का मल्टीपल टाइम हम लोग को करना एकदम ज़रूरी है। तो मल्टीपल टाइम जब हम करेंगे तो आपको आसानी से वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो जैसे हम आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला पार्ट बताए कि अगर हमको, चूँकि ये क्वेश्चन सर्कुलेटरी फ्लूइड पूछा नहीं जाएगा आपसे कि ब्लड सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है कि नहीं, लिम्फ सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है कि नहीं, लेकिन चूँकि हमको इसकी पूरा कंटेंट जानना है इसलिए इसके बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो सर्कुलेटरी फ्लूइड में सबसे पहला जो पार्ट आता है उसमें से फिर आता है वो ब्लड है, दूसरा लिम्फ आता है। जो दूसरा हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड वेसल के अंदर में क्या आता है, तो आर्टरी आता है, कैपिलरी आता है, वेन आता है। अगर हम तीसरा पंपिंग डिवाइस में देखेंगे तो वो आता है हार्ट, जो कि हमारे बॉडी के लिए पंपिंग डिवाइस है। तीसरा, अब इसके अंदर में हम लोग अलग से ब्लड का पढ़ेंगे, जिसमें कि ब्लड का ओरिजिनेशन क्या है, तो मेजोडर्मली ओरिजिन होता है। अगर ब्लड का हम वॉल्यूम पढ़ेंगे तो क्या होता है, मेल में 5 लीटर होता है, जबकि फीमेल में 4 to 5.5 लीटर होता है। लेकिन अगर ECF देखेंगे तो ब्लड, चूँकि ब्लड हमारे बॉडी में 5 लीटर है जबकि ECF है 15 लीटर। अगर हम ब्लड का pH देखेंगे तो pH में हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, pH में भी क्वेश्चन रहेगा आर्टरी का pH क्या होगा, आपका वेन का pH क्या होगा। आर्टरी का pH हम देखेंगे 7.2 होता है, चूँकि CO2 का लेवल इसमें क्या रहता है, कम रहता है। जबकि हम वेन में देखेंगे तो 7.2 होता है, चूँकि वहाँ पे क्या रहता है, CO2 का लेवल ज़्यादा रहता है।
अगर हम ब्लड कंपोजिशन पढ़ेंगे तो ब्लड कंपोजिशन में दो होता है, प्लाज्मा होता है, दूसरा फॉर्म एलिमेंट होता है। प्लाज्मा में आता है 55%, जबकि फॉर्म एलिमेंट में आता है 45%। उसके बाद में प्लाज्मा के अंदर 55% में क्या है तो वाटर है 90%, ऑर्गेनिक सबस्टांस में देखेंगे 8 to 9% है, इनऑर्गेनिक सबस्टांस में देखेंगे तो 1% है, फॉर्म एलिमेंट 45% होता है, चूँकि इसके अंदर में आता है RBC, WBC, प्लेटलेट्स। उसके बाद में हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे कि वाटर प्लाज्मा में कौन कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, प्लाज्मा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, प्लाज्मा हमारे बॉडी में क्या करता है, चूँकि आगे जाके पढ़िएगा प्लाज्मा का कंपोनेंट हमारे बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ये मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंस होता है। फॉर्म एलिमेंट में हम लोग RBC का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, WBC का पूरा डिटेल पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। WBC हमारे बॉडी में क्या करता है, RBC हमारे बॉडी में क्या करता है, प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में क्या करता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम को पार्ट बाय पार्ट हम लोग इस तरह से इसको देखेंगे ताकि हम लोग को ये लगे कि हम पूरी तरह से इसको पढ़ पा रहे हैं। तो चूँकि ये चीज़ को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ कंपोनेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, तो इसलिए हम इसका पूरा डिटेल पढ़ लिए कि लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में मल्टीपल टाइम सारे चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी होता है। जिस तरह से हमको बता दिया आपके ब्लड में ओरिजिन, तो ब्लड का ओरिजिन मेजोडर्मल होता है, जबकि आप पढ़े हैं एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म, लेकिन ब्लड का होता है जो मेजोडर्मल ओरिजिन होता है। उसी तरह से अगर हम इसका वॉल्यूम देखेंगे तो हम बता दिए कि वॉल्यूम में कंट्राडिक्शन जो क्वेश्चन रहता है कि पूछ दिया आपसे कि ब्लड का वॉल्यूम क्या है, लेकिन अगर उसमें एक भी ऑप्शन कर दिया कि फीमेल का ब्लड सीधा लिखा ब्लड वॉल्यूम इन द फीमेल, तो आपको वहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन में दिया रहता है 5 लीटर मेल, और लेकिन वहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ब्लड कंपोजिशन इन फीमेल डाल दिया, और पहला ऑप्शन अगर 5 लीटर रहा तो आप 5 लीटर में मार दीजिएगा। लेकिन अगर फीमेल का दिया तो इसलिए हम लोग अलग से इसका देखते हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर ब्लड कहीं पूछ दिया आपसे क्वेश्चन कि वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन फीमेल, लेकिन पहला ऑप्शन 5 लीटर दे दिया, हम लोग को आइडिया बना हुआ 5 लीटर क्वेश्चन को लगा देते हैं। लेकिन अगर फीमेल में पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से अलग लिखा दिया जाता है ताकि फीमेल। उसी तरह से अगर क्वेश्चन पूछ दिया गया pH ऑफ ब्लड, तो हम लोग क्या देते हैं, अब वहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया pH ऑफ ब्लड इन आर्टरी, हम लोग को पहले से आइडिया बना हुआ pH ऑफ ब्लड हमको याद नहीं रहा, हम वेन का लगा दिए। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमको पार्टिकुलर दे दिया pH ऑफ ब्लड इन आर्टरी, तो वहाँ पे 7.4 लगाना होगा। लेकिन हम लोग को इसमें और क्या ध्यान देना है कि अगर pH हम लोग को आर्टरी में पूछता है तो 7.4 डालते हैं, जबकि और वेन में अगर पूछेगा तो 7.2 होता है। तो इस चीज़ को हम लोग को भली भांति इसको ध्यान रखना है। अब ब्लड कंपोजिशन में पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। वाटर क्या है, ऑर्गेनिक सबस्टांस क्या है, इनऑर्गेनिक सबस्टांस क्या है, फॉर्म एलिमेंट में हम लोग पढ़ेंगे RBC क्या है, WBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, और उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे